बीते कुछ समय से इलाहाबादी अमरूद अपनी पहचान यानी कि अपनी मिठास से दूर होते जा रहे थे, लेकिन इस ओर ध्यान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबादी अमरूद के अस्तित्व को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानिए आखिर कैसे। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। इन सब के बीच कई राज्यों की सरकारों ने फलदार वृक्षों की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को अनुदान दिया जाता है। अमरूद की खेती करने वाले किसानों को फल का बेहतर दाम मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश में अपने अलग स्वाद के लिए मशहूर इलाहाबादी अमरूद की पैदावार और अस्तित्व बचाने के लिए योगी सरकार के कई अधिकारी विशेष प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल इलाहाबादी अमरूद अपनी पहचान खोता जा रहा है। एक दौर था जब विदेशों तक इसकी मांग थी, लेकिन अब इसका दायरा सिमट रहा है, जिसको बचाने के लिए औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग प्रयागराज में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत माली प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को बताया गया कि भूमि कैसी भी हो, उससे पौधों का उत्पादन किया जाना संभव है। उद्यान विशेषज्ञ वीके सिंह का कहना है कि पिछले साल अमरूद की फसल 2-3 कारणों के चलते अच्छी नहीं हुई थी। फल मक्खी कीड़ों के चलते अमरूद की फसल ज्यादा प्रभावित हुई थी। उत्पादन में बारिश जल्दी होने के चलते बरसात की फसल ज्यादा आ गई थी, जिसके चलते अमरूद की सर्दी की मुख्य फसल प्रभावित हुई थी। इस बार फल मक्खी के नियंत्रण के लिए काफी प्रयास किया है और बरसात की फसल को भी रोकने का प्रयास किया गया है। हम लोग अमरूद पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। पिछले साल फसल अच्छी नहीं आई थी, उसके 2-3 कारण थे। जो आई भी थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसमें विशेष रूप से फल मक्खी कीड़ा ऐसा था जिसके कारण फसल काफ़ी प्रभावित हुई थी। उत्पादन को अगर हम देखते हैं तो उत्पादन में प्रॉब्लम हुई थी। थोड़ा सा बारिश जल्दी हो गई थी तो बरसात की फसल ज़्यादा आ गई थी। इस कारण से सर्दी की जो मुख्य फसल है प्रयागराज की, वो प्रभावित हो गई थी। अब कि हम लोगों ने फल मक्खी के नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रयास किया है और फसल बहार नियंत्रण यानी बरसात की फसल को रोकने के भी प्रयास किए हैं। कई सारे प्रयोग हम लोगों ने खुसरोबाग में भी कर रखे हैं। किसानों के प्रक्षेत्र पर भी कौशाम्बी जनपद में और प्रयागराज में, फतेहपुर तक में हम लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं। बता दें कि लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग प्रयागराज में किया जाता है। माली की ट्रेनिंग में भी अमरूद की फसल को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। साथ ही जो किसान दूसरे जनपद और प्रदेश से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि बरसात की फसल को कैसे रोका जाए। हम लोग भदोही जिले से आए हैं। हम लोग यहाँ माली प्रशिक्षण के अंतर्गत आए हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें बेसिकली ये सीखना है कि हमें किस तरह फसल को बचा सके और किस तरह फसल को अच्छी से अच्छी मतलब उस गुणवत्ता को बनाया सके, ताकि आने वाला सर्दी का मौसम है और अमरूद की अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो इस समय अमरूद को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और कीटों से बचाने के लिए वो रोग रहित हो, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप लोग मालियों को भी बताएंगे जाकर के? हाँ, इसके थ्रू हम लोग का कल विजिट होगा फतेहपुर में, तो वहाँ बताया जाएगा कि कहाँ कैसे करना पड़ता है अमरूद को अच्छे फसल बढ़ाने के लिए और उसके फसल को हम कैसे अच्छे तरीके से बनाएं ताकि वो इंसान अगर कोई खाए तो उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो कोई रोग ना हो। दूसरा, बरसात की फसल को रोकने के लिए जो तरीके अपनाते हैं उनमें 10% यूरिया का छिड़काव इलाहाबादी, सफेदा या दूसरी प्रजातियों पर करते हैं। लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी हमारे केंद्र द्वारा किया जाता है। माली की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी हम अमरूद को विशेष रूप से सम्मिलित करते हैं। जो किसान दूसरे जनपदों से या दूसरे प्रदेश से भी हमारे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको भी हम इस बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि बरसात की फसल को हम कैसे रोक सकें। दूसरा, बरसात की फसल रोकने के जो तरीके हम अपनाते हैं उनमें 10% यूरिया का छिड़काव हम इलाहाबाद सफ़ेदा या दूसरी प्रजातियों पर करते हैं और 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या होता है, बरसात की फसल जब फूल में होती है वो पूरी तरह से गिर जाती है।
तो जब बरसात की फसल ख़त्म होती है तो सर्दी की फसल बहुत अच्छी होती है। अभी हम लोगों के गार्डन में भी आप देख सकते हैं सर्दी की फसल बहुत अच्छी आएगी, फूल भी लगे हुए हैं, अच्छे से लगे हुए, फल भी उसमें काफ़ी सेट होना शुरू हो गया है। बता दें कि फल मक्खी कीड़ों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप यानी कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नर कीड़े फंस जाते हैं और उनका निषेचन न होने के कारण उनकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। फल मक्खी कीड़े के नियंत्रण के लिए हम लोगों ने फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया हुआ है। उसमें बेसिक रूप से नर कीड़े फंस जाते हैं और उनका निषेचन न होने के कारण उनकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। इस तरह के काफी सारे प्रयोग सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग प्रयागराज में 1 महीने की माली की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बता दें कि इलाहाबादी अमरूद की मांग पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक में है। देश दुनिया में अपने स्वाद के लिए मशहूर इलाहाबादी अमरूद अब की बार आपको और मीठे नजर आएंगे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल पैदावार भी कम हुई थी और इलाहाबादी अमरूद की जो मिठास है वो भी बेहद कम थी, लेकिन अब की बार अधिकारियों ने विशेष ट्रेनिंग दे करके कि अब की बार की फसल खराब ना हो और मिठास में कमी ना आए, इसके लिए मालियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ वो अब बागों में जा कर के हर पेड़ पर एक अलग तरीके की जो किट है वो भी लगा रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के खुसरोबाग में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने आपको जो है ये एक नज़ारा नज़र आ रहा होगा अमरूदों का बाग का, और आपको हम अगर इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में आपको एक पेड़ नज़र आ रहा है, ये अमरूदों का पेड़ है। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक ऊपर यहाँ पर एक ये फ्रूट फ्लाई मशीन है या फिर कहें कि ट्रैप मशीन है, जिसमें जो कीड़े हैं वो फंस जाते हैं। इसका पीला कलर इसलिए है कि ताकि जो कीड़े इसको जो है अमरूद यानी कि फसल समझ करके आएँ, और आपको ये छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे वो इसी छेद से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने यहाँ पर एक ऐसी सुगंध लगाई है जिससे आकर्षित होकर के जितने भी कीड़े हैं वो अंदर चले जाते हैं और हर एक दिन के बाद या फिर दूसरे दिन इस ट्रैप को बदला जाता है। एक तकनीक ये है। दूसरी जो तकनीक की हम बात करें तो जो बरसात की जो खेती थी उसमें भी कमी की गई है यूरिया डाल करके। 10% यूरिया डाल करके आप देख सकते हैं कि जो बरसात के जो फल थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये जो फल आपको दिख रहा होगा जो हमारे ठीक सामने, ये सर्दी के फल हैं। मतलब कि अब से ठीक 3 से 4 महीने के बाद जब ठंड आएगी तो ये जो फसल है ये पूरे पक करके तैयार हो जाएगी। तो ये दूसरा जो तकनीक है ये इस्तेमाल किया है कि जो अधिक पैदावार होती थी बरसात के महीने में वो ना हो। और ठीक सामने भी आप देख सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप मशीन जो है वो भी यहाँ पर एक अभी कुछ देर पहले ही लगाई गई है, और जो कीड़े हैं वो भी आपको फंसते हुए नज़र आ रहे होंगे। अगर हम आगे आपको लेके चलें तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरी जो टेक्निक है वो है कि पेड़ों को बेंड करके यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो शाखा है उसको ये इस तरीके से बेंड किए हैं, और कारण ये है कि जब हम बेंड करेंगे जो फसल है वो ज़्यादा होगी। और आप देख सकते हैं कि अमरूद जो हैं उनकी ये पैदावार जो है वो अधिक हो रही है। मतलब कि एक ही शाखा में भारी संख्या में आप जो अमरूद हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये इनकी जो तीसरी जो तकनीक है वो इस तरीके से है। तो ऐसे में अधिकारियों का भी ये मानना है कि सरकार से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पिछले बार जो अमरूदों का जो रकम थी वो बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ जो फसल है वो भी ख़राब हो गई थी, मिठास भी कम थी। तो ऐसे में दोबारा ऐसी चीज़ें ना सामने आएँ, इसके लिए ये विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार की सर्दी में आपको मीठे अमरूद मिलेंगे, साथ ही साथ पैदावार भी अधिक मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, अखबारवाला.com, प्रयागराज।